थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सज्जनों, आज यहाँ तालियों की बौछार जो हमने देखी है और जो गूंज सुनी है, ये एक तरह से प्रमाण है कि भारत इनके ऊपर कितना गर्व करता है। तो देखिए सज्जनों, फुटबॉल में भारत के सभी सपने जो हैं वो सुनील छेत्री जी से जुड़े हुए हैं। ये न सिर्फ इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, बल्कि विश्व के सभी एक्टिव प्लेयर्स की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद थर्ड हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर। थर्ड इंटरनेशनल हाईएस्ट गोल स्कोरर। थैंक यू। और आपको बता दूं कि साथ ही साथ ये इंडिया के टॉप गोल स्कोरर भी है। बहुत बहुत बधाई आपको। MC मैरी कॉम जी के बारे में क्या कहा जाए। इनकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, गिनते गिनते मेरी उंगलियां जो हैं वो कम पड़ जाएंगी, लेकिन इनकी उपलब्धियां जो है वो खत्म नहीं होंगी। इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। इतना ही नहीं, ये दुनिया की एकलौती ऐसी बॉक्सर हैं जिन्होंने पूरे 8 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीते। और मैं आपको बता दूं देवी संजों कि इन दोनों ने खेल रत्न पुरस्कार भी जीता हुआ है। मैरी कॉम जी, सुनील छेत्री जी, आज़ादी के गर्व के महापर्व में हमारे साथ जुड़ने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू वंस मोर फॉर बीइंग हियर। सर, मैं सबसे पहले तो मैं बहुत अभी नर्वस हो रही हूँ। बट सच बता रही हूँ सर, रिंग के अंदर मैं जब एंटर हो जाती हूँ तो इतना नर्वसनेस नहीं होती हूँ, क्योंकि कितना साल से खेल के आया सर, 20 साल। ये 20 साल एक लड़की खेल के आया, ये कुछ आसान नहीं है। एक लड़की होने का और प्रूफ करके दिखाना आसान नहीं है। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स शादी के बाद, मैरिड होने के बाद फिर प्रूफ करना आसान नहीं है। ये सारे प्रूफ किया, और माँ बनने के बाद सर वो भी प्रूफ किया आपने। सारे प्रूफ कर दिया। और क्या प्रूफ कर दिया। तो मैं नर्वस नहीं था। जब मुझे फोन आया, मैंने कहा वाह, आई एम गोना मीट 2 लेजेंड्स। 1 घंटे बैठूंगा, बातचीत करूंगा। एवरीवन वांट्स दैट। अगर आपको मौका मिलता आप भी कर रहे होते ये जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब यहाँ बैठा हूँ तो अब डर लग रहा है। क्योंकि सर आपने इतनी उपलब्धियों की बात की, इसके अलावा कुछ आता तो है नहीं बॉक्सिंग और फुटबॉल के अलावा। और यहाँ जो सवाल आने वाले हैं अभी, इसलिए हम नर्वस हो रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जितने भी खिताब आप दोनों ने जीते हैं ना खेल के मैदान में, इधर भी ये भी एक खेल है, यहाँ पर भी आप एकदम जीत जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आज आपको इस ब्रेन गेम में भी माइंड गेम्स खेलने पड़ेंगे। उसके लिए आपने तैयारी की है या नहीं? नहीं की है। आपने कहा चिंता मत करना। हाँ, तो मैं निश्चिंत हूँ। ऑलराइट, तो चलिए देवियों सज्जनों, खेल की शुरुआत करते हैं हम। ये रूल्स तो आपको पता ही होंगे, इसलिए ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, गेम को सीधा आगे करते हैं। देवियों सज्जनों, क्योंकि ये एक स्पेशल एपिसोड है, इनके खेल हम तब तक खेलेंगे जब तक कि यहाँ पर हूटर नहीं बजता। जब वो बज गया, इसका मतलब खेल की समाप्ति हो गई। जी सर। आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट मैरी कॉम जी एंड सुनील छेत्री, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। ये इसमें इमेज ऑप्शंस हैं। इनमें से क्या भारत का एक राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है? Which of these is not a national symbol of India? छवि दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। ए बी सी डी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? जी सर। श्योर है? जी सर। लगा दें ताला। Please, डी sir. पे ताला लगाया जाए। ताला लगा। Is the right answer? Well played.
ऑलराइट, 1000 रुपए जीत लें। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य है। और आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। चावल से बना व्यंजन बिसीबेलेबात इनमें से किस राज्य में सबसे लोकप्रिय है? बिसीबेलेबात is a rice dish most popular in which of these states? A. Mizoram, B. Himachal Pradesh, C. Karnataka या D. झारखंड? I don't know this is Mizoram. चावल से बना हुआ व्यंजन What is बिसीबेलेबात। Basibeli? I didn't. मिजोरम में झारखंड। मेरे तो झारखंड भी लग रहा है। अभी भी मिजोरम में बेसिबेली तो मैंने जल्दी बोलिए। लाइफलाइन लाइफलाइन शांत हो नो जाए। आइडिया। अरे डीजे साहब कितनी बार बोलते हैं आपको शांत हो जाए। ऑलराइट, कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर विल टेक द ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। ऑडियंस आपकी बारी आ गई बड़ी जल्दी। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए। चावल से बना व्यंजन बिसीबेलेबात इनमें से किस राज्य में सबसे लोकप्रिय है? ए. मिजोरम, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. कर्नाटक और इज डी. झारखंड? समय शुरू होता है अब आपका। कर्नाटक तो नहीं। सी. कर्नाटक सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है उसको, 54%। क्या करेंगे? सर आई विल गो विद द ऑडियंस। बड़ी बहुत शर्म वाली बात है क्योंकि मैं रहता कर्नाटका में हूँ तो मुझे तो लोग माफ नहीं करने वाले हैं। सर विल जल्दी चल पड़ी, जल्दी बोलिए। We'll go with the audience. ऑलराइट, The audience. सी. कर्नाटका ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। ऑलराइट, एक लाइफलाइन चली गई है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगला प्रश्न आ रहा है 3000 रुपए का। रेडी? तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक बंगाली शादी के दौरान दूल्हे के शरीर का कौन सा भाग टोपोर से सुशोभित होता है? During a Bengali wedding, what part of the bridegroom's body is adorned with the topo? और हम जानते हैं कि आप क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत हंसी हमको भी आ रही है। ऑप्शन सुनिए। ए. हेड, बी. नेक, सी. हैंड्स या एंकल्स, सर, गर्दन, हाथ, टखना? सर मैं जवाब देता हूँ। सर हाँ, ये यार। हेड, हाँ जी, क्योंकि ये हुआ सर मेरे साथ। ताला लगा दे पहले, इसके जी बारे सर, में बात प्लीज, करेंगे। प्लीज लॉक इट, सर। हेड पे, सिर पे ताला लगाया जाए। सही जवाब। आप भी जानते हैं क्योंकि आपका ब्याह बंगाल से हुआ है, हमारा भी ब्याह बंगाल से है। और ब्याह के समय हमें भी सर ये टोपी पहननी पड़ी थी। सर मुझे भी। क्यों लगाते हैं ऐसा? सर मैंने पूछने की गुस्ताखी तो नहीं की, हाँ। क्योंकि सर मेरी शादी में 2 तरीके के रिचुअल्स थे। ओह अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरी जो माता पिता की साइड है, हाँ जी। नेपाली साइड, उन्हें भी खुश होना था, और जो मेरी धर्मपत्नी का साइड है उन्हें भी खुश होना था। तो मैंने कहा जो पहनाना है पहना दो, जल्दी खत्म करो। तो सर मणिपुर में मैरी कॉम जी किस तरह की वेडिंग रिचुअल्स होते हैं? सर हम लोग का कल्चर होता है, हमारा में चाय, लड़का लोग चाय लेके आएगा केटल में, चाय बना के। वो लाते हैं चाय? हाँ सर, चाय लाएगा। और चाय जो मेरा पेरेंट्स लोग चाय पिएगा, हाँ शादी के लिए हाँ हो गया। और अच्छा नहीं हुआ तो? नहीं पिएगा तो शादी कैंसिल? ब्रो के शादी नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं है, नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करना है, अपना पेरेंट्स को पिलाने के लिए कन्विंस करना पड़ता है। पी लो, नहीं पीऊंगे तो मैं क्या कर दूंगी, क्या करना है, थ्रीतन करना पड़ता है। पहले से उसका थोड़ा सा भूमिका बांध दी जी, कि महीने 2 महीने पहले से चाय पिलाना शुरू कर दीजिए। पीछे पीछे चाय अच्छी चीज होती है। और जब दूल्हा जी आए तो मैच उन्होंने फिक्स्ड हाँ था। बोल दिया। बहुत अच्छी प्रथा है ये। ऑलराइट, खेल को आगे बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ओलंपिक मुक्केबाजी के 2 कोनों में से एक
और फुटबॉल में दिखाए जाने वाले एक कार्ड में कौन सा रंग समान है? Which color is common to one of the two corners in Olympic boxing and a card shown in the game of football? Option सुनिए. A. Red, B. Black, C. Green, D. White. Red, no, yeah, of course. सर ए रेड. A. Red. हाँ लॉक करिए लगा दे सर. थाला? लगा ताला लगा. A पे थाला लगाया जाए. Is absolutely the right answer. Well played. सुनिए जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको रेड कार्ड मिला हो? No, sir. अभी तक नहीं मिला ना, भगवान करे आपको कभी ना मिले. thank you so पर ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए होंगे आपके साथ जहां पर ऑपोजिशन ने कुछ आपको टंगड़ी मार दी या धक्का दे दिया या डेंजरस प्ले किया. सर ऐसे थोड़े मार तो खाए हैं, हाँ जी जी. और क्या होता है कभी कभार हम एग्जैजरेट भी करते हैं ताकि रेफरी की नोटिस में आ सके. हाँ. ना आई एम नॉट जोकिंग. सर क्या होता है, रेड कार्ड तो जनरली बहुत ही डिस्टिंक्ट और क्लियर होता है, उसके लिए आपको उकसाने की जरूरत नहीं है रेफरी को. बट इवन एक येलो कार्ड, बिकॉज जो वो प्लेयर होगा जी जी. वो पूरे गेम में फिर थोड़ा सहमा समा खेलेगा. क्योंकि 2 येलो मिल गया तो रेड Yes. हो गया. तो जो हम एक येलो में हम सारे एक्टर्स बन जाते हैं, बहुत सारे. तो अगर इतनी चोट लगी है, वी शो इट अ लिटिल बिट मोर. बहुत ज्यादा हो गई है. जी. कुछ कम करता है कोई, मतलब कोई बेटर एक्टर्स होते हैं, जी, जी. नॉर्मल एक्टर्स होते हैं, बट हमने वी देखा है कई बार खेल के समय जी. वो ऐसा घूमेगा, ऐसा जी, जी. टांग पकड़ लेगा, ऐसे सर, लगेगा वो मैं नहीं कि करता. घायल ही हो गया. सर बहुत नाटक होता है ना. सर- थोड़ा थोड़ा पैर ऐसे लगाने से Yes. हाँ, मर बहुत जाएगा जल्दी जैसा. येलो कार्ड मिल गया. ऑलराइट, पहला पड़ाव आ गया है. 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. अच्छा मैरी कॉम जी और सुनील जी, ये एक ऑडियो प्रश्न है. आपको हम गाने सुनाएंगे. इन 2 गीतों में क्या समानता है? What is common to these 2 songs? गाना सुना जाए पहला वाला. ये दूसरा गाना है. ओके, ऑप्शन सुनिए. ए. पिक्चराइज्ड ऑन कटरीना कैफ. बी. लिरिक्स बाय गुलजार. सी. म्यूजिक बाय ए आर रहमान. या डी. संग बाय के. कटरीना कैफ पर फिल्माया गया है. बी. गीतकार गुलजार हैं. सी. ए आर रहमान का संगीत है. या डी. के द्वारा गाया गया है. So the answer is D, sung by की my favorite late KK sir. क्या करें, ताला लगा दें? Please sir. डी. संग बाय के पे ताला लगाया जाए. इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. जो गीत हमने अभी सुने वे थे यारों और प्यार के पल. के यानी कृष्ण कुमार कुन्नत एक लोकप्रिय गायक थे जिनकी हाल ही में अकस्मात मृत्यु हो गई थी. फिल्म माचिस से हिंदी फिल्मों में उनकी सफलता की यात्रा जो थी वो शुरू हुई और उनके अनगिनत हिट उन्हें सदा के लिए अमर करेंगे और रखेंगे हमारे लिए. पहला पड़ाव आपका पार हो गया है. निश्चित हो गया कि 10,000 रुपये आप यहाँ से अवश्य लेकर जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं. परिवर्तन थोड़ा सा. अब यहाँ से आपको मिलेंगे 60 सेकंड, जैसा कि हमने बताया था, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए. छठा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपये का. जी सर. रेडी सर. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. कौन सी वार्षिक घटना जो हर साल दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है उदयपुर के पास इस महल को अपना नाम देती है? हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे. जी सर. उदयपुर. What annual phenomena that enters India from the southwest every year gives its name to this palace near Udaipur? ये तस्वीर दिखाई जाए. उदयपुर राजस्थान. देख लिया? सर. All right. Options: A. Spring
बी मॉनसून, सी समर, डी विंटर। What do you think? I think it's C summer. Sir, I will go B. You want to go with B? Yeah, ताला लगा दें? लगा दे सर प्लीज देखा बी जा जाएगा मॉनसून, या ताला लगाया जाए। राइट आंसर। ये जो महल है सज्जनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसे उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह ने बनवाया था। Okay. बारिश के समय रहने के लिए और एक शिकार लॉज के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। इसे एक एस्ट्रोनॉमी सेंटर के रूप में उपयोग करने की योजना थी, लेकिन महाराजा की अचानक मृत्यु से ये अधूरा रह गया। ऑलराइट, वेल प्लेड मैरी कॉम जी। सर थैंक यू अब आएंगे हम आगे, जिसका मूल्य है 40,000 रुपए। रेडी? 7th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। यदि रेड क्रॉस चिकित्सा सहायता प्रदान करता है तो ब्लू क्रॉस इनमें से किस क्षेत्र में काम करता है? इफ द रेड क्रॉस प्रोवाइड्स मेडिकल एड, द ब्लू क्रॉस वर्क्स इन विच ऑफ दीज फील्ड्स? ऑप्शन सुनिए। ए, रिस्टोरिंग कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, बी, एनिमल वेलफेयर, सी, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, या डी, ट्राइबल राइट्स। सांस्कृतिक कलाकृतियों का जीर्णोद्धार, पशु कल्याण, परमाणु कचरे का निपटान, या आदिवासी अधिकार। ये तो अभी से ब्लू क्रॉस। It's I think it's B or D. Yes, I'm also thinking animal welfare. Sir, I think it's B sir. ऑलराइट, animal. क्या करें? I think it's B ताला? sir. Yes sir, please. एनिमल वेलफेयर, Yes Yes, sir. animal welfare, sir. बी पे ताला लगाया जाए। Yeah. I think it's B sir. बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1897 में स्थापित ब्लू क्रॉस एक यूके बेस्ड पशु कल्याण चैरिटी है। ये पशुओं को डॉक्टर और घर ढूंढने में सहायता करता है। जी। इनका ओरिजिनल नाम डम फ्रेंड्स लीग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न और मूल्य है इसका 80,000 रुपए। रेडी? सर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।